हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए, पहला न्यूमेरिकल है, कॉपर सल्फेट विलेन को 2.0 एम्पीयर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। और इसमें कॉपर का परमाणु भार दिया गया है। तो इसमें हमको फैराडे का प्रथम नियम लगाना होगा। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। विद्युत धारा दी गई है 2 एम्पियर, यानी कि आई का मान दिया है 2.0 एम्पियर। समय t 450 सेकंड दिया है, अर्थात t बराबर 450 सेकंड। हमको W ज्ञात करना है, द्रव्यमान, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करना है W। तो W बराबर क्या होगा, हम लोग सब जानते हैं। W बराबर होता है ZIT। Z का मान तो हमको दिया नहीं है, तो Z का मान कैसे पता करेंगे। तो Z के लिए क्या होगा, Z बराबर क्या होगा, जो यहाँ पर परमाणु भार दिया है, Z बराबर होगा परमाणु भार बटे संयोजकता गुणे क्या होगा, फैराडे नियतांक। यानी फैराडे नियतांक का वैल्यू रखना होगा। तो परमाणु भार है 63 और कॉपर की संयोजकता, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर की संयोजकता 2 होगी। और जो फैराडे नियतांक है इसका मान 96,500 होता है। तो ये हो जाएगा Z के बराबर। अब ये यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो Z का वैल्यू क्या है, 63/2 इंटू 96500। आई का वैल्यू कितना दिया है, 2, और टी का वैल्यू दिया है 450 सेकंड है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा बराबर 0.293 ग्राम। ये हमारा W है, यही हमको इस सवाल में ज्ञात करना था। तो W का वैल्यू आएगा 0.293 ग्राम। सवाल है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड दिया है जिसमें मैग्नीशियम आयनों का सांद्रण 0.1 m है और कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर आयनों का सांद्रण 0.1 मोलर है। इस सेल के लिए आपको विद्युत वाहक बल की गणना करना है। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसका मानक अपचयन विभव दिया गया है 0.34 वोल्ट। और जो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड है उसके लिए भी अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव दिया है -2.37 वोल्ट। तो इसके लिए नेक्स्ट समीकरण क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल और प्लस 0.059/n log। कैथोड ऊपर हो जाएगा, कैथोड इसमें क्या होगा, कॉपर होगा, और एनोड क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। तो ये वैल्यू ऊपर, यानी कि अपॉन मैग्नीशियम आयन का सांद्रण, कॉपर आयन का सांद्रण ऊपर रहेगा,
मैग्नीशियम आयन का सांद्रण नीचे रहेगा। इसमें हमको वैल्यू पुट करना है। तो E0 सेल हमको नहीं पता है, तो E0 सेल के लिए हम लोग जानते हैं E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे E0 सेल के लिए। कैथोड क्या है, कॉपर होगा, तो 0.34 माइनस क्या होगा एनोड क्या है, मैग्नीशियम है, तो ये होगा -2.37 प्लस 0.059 अपान n का वैल्यू क्या होगा, n क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये जो सेल होगा, इस सेल की जो अभिक्रिया होगी उसमें हमको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, तो n का वैल्यू 2 होगा। चार्ज आप देख रहे हैं 2 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, इससे भी पता कर सकते हैं। और लॉग कॉपर के जो आयन है उनका सांद्रण दिया है, कितना दिया है, ये देखिए 0.1 और मैग्नीशियम आयनों का सांद्रण दिया है 0.1। अब आगे क्या होगा, ये 0.34 प्लस 2.37 और इसको हम 0.059 अपान 2 और ये क्या हो जाएगा, log 1 होगा, क्योंकि 0.1 ऊपर है 0.1 नीचे है, तो ये कट करके आएगा log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो इसको हम जोड़ दें, क्या होगा 7 4 11 3 3 6 1 7 और ये 2, तो 2.71 वोल्ट आएगा इसके लिए। यही हमारा सेल का EMF है। ई सेल इज इक्वल टू 2.71 वोल्ट। निम्न के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। पहला है 1 मोल एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में, दूसरा है 1 मोल MnO4- इसको कहते हैं परमैग्नेट को मैग्नस आयन यानी Mn2+ में। तो ध्यान दीजिए, पहला 1 मोल एल्युमिनियम को एल्युमिनियम में, तो इसके लिए अभिक्रिया होगी एल्युमिनियम और इधर एल्युमिनियम परमाणु है, तो इसमें हम आवेश को बराबर करेंगे। तो आवेश बराबर करेंगे तो हमको यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आवश्यक आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, अतः आवश्यक आवेश क्या होता है, NF होता है। तो N का मान क्या है 3 मोल और F का मान 96500 होता है, क्योंकि ये फैराडे नियतांक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 279500 कूलम। और अगला है 1 मोल MnO4 से आपको प्राप्त करना है Mn2+ यानी मैग्नीज आयन प्राप्त करना है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर कितना ऑक्सीकरण संख्या है इसका, इस पर क्या होगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 7 है और इसकी क्या है 2 है। तो इसमें हम आवेश बराबर करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन से हम दोनों और आवेश बराबर करेंगे या ऑक्सीकरण संख्या बराबर करेंगे। तो हमको इतने इलेक्ट्रॉन जोड़ना है कि इधर जितना आवेश है या ऑक्सीकरण संख्या है उसके बराबर इधर भी हो जाए। तो इसके लिए हम जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना इधर ज़्यादा है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, अर्थात 1 मोल
मैग्नीज आयन प्राप्त करने के लिए हमको 5 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। आवेश क्या होगा? अतः आवश्यक आवेश बराबर NF होता है, तो हम सीधे मान रखेंगे 5 गुणे F का मान 96 500। इसको हम जब हल करेंगे तो आएगा 482500 कूलम। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।